आशा करता हूँ कि आप सभी निरोगी होंगे। तो आइए अब हम जो है मैं आपके सामने जो है साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ और ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है? तो बच्चों आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन जैसा कि चल रहे हैं और आप सभी को जो है इसके लिए जो है मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और आज जो है आपका पहला पेपर जो है कंप्लीट हुआ। अब सेकंड जो पेपर है वो आपका जो है साइंस है। तो आप जो है इस पर फ़ोकस करें और जो मेरे द्वारा जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उनका जो है लाभ उठाएँ, ठीक है? तो मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है। जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम्स में, वो है क्या चीज़? तो कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर केमिकल बॉन्ड्स दैट फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो कि नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं तो टू एटम शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो एटम क्या करते हैं? एटम्स क्या करते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के भी होंगे और हाइड्रोजन के भी होंगे। तो चार चार हाइड्रोजन जो है इसके साथ में जुड़े हैं और एक कार्बन के साथ में, ठीक है। तो ये जो है CH4 का फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है वो है CH4 और ये उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मतलब आप इसको जो है न, उस ये मान सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह का होता है, ठीक है। तो कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विथ यूनिवैलेंट एटम्स, ठीक है। यूनिवैलेंट जो एटम्स होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं? वो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते जो है कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो यूनिवैलेंट एटम्स कौन सा है? एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब तक जो है अष्टक पूरा नहीं होता है, अष्टक मतलब कि जब तक जो है पूरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन वो नहीं होते हैं, जैसे 2 2 4 2 6 2 8, आप देख रहे हैं कि जब वो उसके साथ में शेयरिंग करेगा तो वो अष्टक बनाएगा। मतलब एक 8 एटम्स जो हैं पूरे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पूरे होंगे। तो तभी जाके जो क्या होगा वो सेटिस्फैक्टरी होगा, नहीं तो जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। तब तब तक जो है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली पड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम्स के बीच में, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहाँ पर जो है डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटेन, अगर आप देखेंगे तो ब्यूटेन ब्यूटेन अगर आप देखेंगे तो ये एल्केन्स का जो है, ब्यूटेन्स जो है वो एल्केन्स का जो है सैचुरेटेड है। तो ये सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, ठीक है। प्रोपेनेल, ये इथेन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है खुद से भी जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, खुद से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इतना टफ कोई भी एग्जामिनेशन नहीं आता है, ठीक है। और आप तो जो है बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस इतना अपने दिमाग में जो है कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं रखनी है, किसी किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स क्रिएट नहीं होने देना है, ठीक है। उसके बाद हम होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं कि फैमिली में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, वो जब सिमिलर होते हैं, मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो हु शेयर द सेम जनरल फार्मूला, मतलब जिनका जो है जनरल फार्मूला भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है होमोलॉगस सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। एल्केन्स एल्केन्स एल्काइंस और एल्कोहल, ठीक है। तो इनका क्या है? ये होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी जो है एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, ठीक है। होलो हेलो एल्केन्स है तो उसका प्रीफिक्स जो है क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, ठीक है। ब्रोमो, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ये आप खुद से भी जो है इसको करने की कोशिश करें। एल्कोहल होगा तो उसका सफिक्स ओएल होगा, प्रोपेनॉल
और अगर एल्डिहाइड है तो उसका सफिक्स जो है एल अल अल बोलते हैं जैसे प्रोपेनल, ठीक है, ये होगा। कीटोन है तो उसका सफिक्स जो है ओन होगा, ठीक है, प्रोपेनोन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका ओइक एसिड होगा, ठीक है, प्रोपोनाइक एसिड। उसके बाद वैसे ही एल्कीन, प्रोपीन, एल्कीन्स के लिए प्रोपीन, एल्काइंस के लिए प्रोपाइन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़। उसके बाद कुछ और रिएक्शंस के बारे में भी ध्यान देते हैं। कंबशन आपने सुना होगा, ठीक है, और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो कंबशन क्या होता है कि जब कार्बन बर्निंग होती है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एरिया, ठीक है। तो सी, जैसे कि अगर हम कार्बन को एयर में अगर हम बर्न करते हैं तो वो CO2 बन जाती है, तो C+O2 CO2 बन जाएगी, ठीक है, और उससे हीट और लाइट निकलेगी, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी, ठीक। ऑक्सीडेशन का मतलब वही होता है जब कार्बन कंपाउंड और उसके कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब क्या है कंबशन की प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। जैसे अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके अलावा जैसे एडिशन है तो अनसैचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं या घटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ एडिशनल रिएक्शन। ये आपके सामने जो है ये दे रखा। तो इसमें जो है निकल जो है कैटलिस्ट के रूप में डाला गया ताकि जो है वो इस रिएक्शन की रेट को क्या कर दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, तो मतलब इसको तेज बढ़ा दे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के विद क्लोरीन के साथ में। तो ये एक एग्जाम्पल है सैचुरेटेड रिएक्शंस का, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं मीथेन को CH4 को मैं क्या करूँ, Cl2 के साथ में वो करूँ तो CH3Cl + HCl बनेगा, वो भी किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक। उसके बाद मिसल्स की बात कर लेते हैं। ये आपका इसका एक आखिरी टॉपिक है। और मिसल्स अगर मैं बताऊं आपको तो सोप और डिटर्जेंट की जो फॉर्मेशंस होती है वो इसी कारण से होती है। तो कई बार अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो दाग लगे जो कपड़े होते हैं उनमें जो सोप और डिटर्जेंट है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं जैसे ही उनको हम वाटर में मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वाटर विच प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वाटर फेयरिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विथ वाटर इज नोन एज अ मिचल, ठीक है। इसको मैं आपको इस फिगर से समझाना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं जो ये पीछे वाला जो भाग है, ठीक है, ये क्या करता है कि किसी भी दाग पे, ये आगे तो उसकी क्या है, हेड है, और पीछे जो टेल है वो उस दाग को जो है चारों तरफ से घेर लेती है, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है उसको घेर लेती है। तो जब वो उसे घेर लेती है तो वो उसे खींचने की कोशिश करती है, तो वो मिसल्स क्या करते हैं, उसे खींचते हैं। तो खींचने के बाद उसे क्या करते हैं, उस कपड़े से अलग कर लेते हैं, और ऐसे में जो है कपड़े क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, वो उसको बिल्कुल से जो है एक उसके आसपास क्या बना देती है, कवच टाइप का बना देते हैं, और उस ड्रॉपलेट को क्या है, खींचने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो हेड वाला हिस्सा होता है ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है, और ये जो है हाइड्रोफोबिक ये हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी, ये हेड वाला जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो है जो ये कार्बन की चेन है ये हाइड्रोफोबिक एंड होती है, और ये सोडियम होता है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि चक्के जो है साबुन जो है नमकीन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नमकीन वो सिर्फ सोडियम की वजह से होता है, और सोडियम इसीलिए होता है क्योंकि सोडियम जो है हाइड्रोफिलिक होता है, और उसमें वो कार्बन चेन फॉर्मेशन करता है, और कार्बन चेन जब फॉर्मेशन होती है मिसेल्स फॉर्मेशन उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको ये वीडियो सेशन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट करिए, और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, और साथ में जो है चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये मैं कहते कहते आपको थक गया हूँ, बट फिर भी मैं जो हूँ ये कहता रहूँगा, क्योंकि
मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और आपके लिए इसी तरह से मेहनत करने के लिए मैं जो हूँ नई वीडियो लाऊं, तो इसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ में धन्यवाद।